नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन 10 के दम में। आज के वीडियो नंबर 7 में मैं उन 10 शब्दों को लेकर आया हूं जो हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, 10 के दम में आप आज उन 10 शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले 6 वीडियो में आपने उन 10 शब्दों को देखा होगा, इसलिए मैं वीडियो बहुत ही छोटे बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं। आपके कमेंट्स हमको मिल रहे हैं और अच्छे से अच्छे मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। चलिए आज के अंदर देखिए, आपने देखा होगा कई बार आप लेटर पे शब्द देखते हैं, OIGS, मास्टर प्लान, मेलाफाइड, लोकस स्टडी। ऐसे शब्द है जो हमको आते हैं लेकिन वास्तव में हम उनका अर्थ नहीं जानते। हम कई बार कहते हैं, अफसर कहते हैं कि मास्टर प्लान बना रहे हैं, नेता भी कहते हैं कि मास्टर प्लान बना रहे हैं। OIGS 50 बार आप देखते हो इस शब्द को। मेलाफाइड, आप कई बार राजनेता को शब्द कहते हुए सुनते हो कि ये मेलाफाइड है, मेलाफाइड है, मेलाफाइड है। और लोकस स्टडी, लोकस स्टडी, लोकस स्टडी, यानी शब्द तो हमको सुनने में आते हैं लेकिन अर्थ हमको पता नहीं है। लेकिन आज के बाद आप कभी किसी को ये मत कहना कि मुझे इनके अर्थ नहीं आते हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए 5-10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, 5 से 10 सेकंड पहले आप इसके अर्थ अपने दिमाग में, कॉपी में, कमेंट्स में लिख लीजिए, फिर हम इसकी बात आगे करेंगे। कैप्चर कार्ड लगा दीजिए ताकि इनको पता चल जाए। कई बार इन शब्दों का उपयोग सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दिन प्रतिदिन की रूटीन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, नैतिक हिस्सा है ये। चलिए पहला शब्द है इंजंक्शन। इंजंक्शन का अर्थ क्या होता है? देखिए, कई बार जब घटनाक्रम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर नेता, मंत्री या बड़े बड़े जो अधिकारी है वो इंजंक्शन शब्द का उपयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल है शब्द, इसका अर्थ होता है निषेधाज्ञा। क्या अर्थ होता है? निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा। कई बार धारा 144 लगाई जाती है। कई बार जहां सैन्य संस्थान होते हैं उसके बाहर इंजंक्शन लिखा हुआ होता है। बड़े बड़े जितने भी सरकारी उपक्रम होते हैं, यानी यहां पे प्रवेश वर्जित है, निषेधाज्ञा है। यहां क्या है? निषेधाज्ञा है। एक शब्द आता है मैन्युपुलेट। ये मैन्युपुलेट शब्द अक्सर आपने राजनेताओं को कई बार टीवी पे डिबेट करते हुए सुना होगा। मैन्युपुलेट, बीजेपी ने ईवीएम में मैन्युपुलेट कर दिया, फलानी पार्टी ने ये मैन्युपुलेट कर दिया। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर आरोप लगा दिए। बीजेपी से संबंधित आपने अगर टीवी न्यूज चैनल देखा होगा तो ईवीएम को लेकर मेलाफाइड के कई आरोप उन पे लगते हैं। सच्चाई क्या है ये तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मेलाफाइड शब्द का उपयोग अक्सर शाम को 4 बजे से 9 बजे की डिबेट में न्यूज चैनलों पे 50 बार इस शब्द को राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए जरूर लिया जाता है। मेलाफाइड का अर्थ क्या होता है? जोड़ तोड़ करना। क्या अर्थ होता है? जोड़ तोड़ करना। अगला एक शब्द आता है मास्टर प्लान। ये हर मंत्री इस शब्द का उपयोग करता है। हम मास्टर प्लान तैयार करें। ये मास्टर प्लान होता क्या है ये पता ही नहीं है। 1947 से लेकर 2020 तक कितने ही मास्टर प्लान आए, लेकिन वो मास्टर कहां गया, वो प्लान कहां गया, किसी को पता भी नहीं चलता। हर सरकार बदलते ही मास्टर प्लान क्या हो जाता है? चेंज। तो मास्टर प्लान का अर्थ हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक ही अर्थ है, हम वृहद योजना बना रहे हैं। और ये वृहद योजना इतनी बड़ी होती है जो कभी पूरी बनती नहीं है। वृहद योजना, बड़ी योजना बना रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं, और ये इतनी बड़ी है कि आज तक कभी पता ही नहीं चला कि वृहद प्लान होता क्या है। नेक्स्ट, लोकस स्टडी। ध्यान दीजिए, लोकस स्टडी का अर्थ होता है किसी भी घटना, किसी भी तथ्य की जो वैधानिक अवस्था है उसको लोकस स्टडी कहते हैं, यानी वो बिल्कुल वैध तरीके से सही है। इसका सीधा सा अर्थ है वैध स्थिति। वैध स्थिति। एक्सिजेंसी। एक्जिजेंसी का अर्थ क्या होता है बताइए?
इसका अर्थ होता है कि जब भी कोई कार्य अति आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, ये शब्द ऐसे होते हैं जहां बोलने में भी अपन को दांतों में हिचक आती है, तो सोचिएगा परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में ये महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि एक्सीलेंसी और एक्जिजेंसी में क्या फर्क है? एक्सीलेंसी यानी परम श्रेष्ठ और एक्जिजेंसी का मतलब होता है अति आवश्यक। नेक्स्ट देखिए, अपने आप में मोस्ट, ओथ ऑफ ऑफिस। ओथ यानी शपथ। हर राजनेता, हर मंत्री शपथ लेता है, यानी वो ओथ लेता है। ऑफ ऑफिस का मतलब क्या हुआ? पद, यानी इसका अर्थ होता है पद की शपथ, पद की शपथ। इंटरप्रेटर, अपने आप में कई बार देखा होगा इस शब्द का उपयोग किया जाता है जब विदेशी टूर यहां आते हैं या यहां से लोग विदेशी टूर पे जाते हैं, तो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में एक इंटरप्रेटर भी साथ में जाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात अगर रूस के प्रधानमंत्री से या उनके राष्ट्रपति से करनी हो, तो भारत के प्रधानमंत्री को तो रशियन आती नहीं है और वहां के लोगों को हिंदी आती नहीं है, वहां के राष्ट्रपति को, पुतिन साहब को, तो क्या करे? तो जब वो दोनों बात करते हैं तो उनके बीच में एक आदमी बैठता है, वो आदमी होता है इंटरप्रेटर, यानी वो रशियन भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करता है और हिंदी को रशियन भाषा में कन्वर्ट करता है। रशियन का मतलब किसी भी भाषा में, यानी जब दो भाषाओं का जो जानकार होता है उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, और हम अपनी भाषा में कहते हैं द्विभाषिया। क्या बोलते हैं? द्विभाषिया। मेलाफाइड, वेरी मोस्ट, मेलाफाइड, जब भी दो अधिकारी एक दूसरे के प्रति आरोप लगाते हैं कानूनी कार्रवाई में, तो अक्सर एक जो अधिकारी, जो पीड़ित अधिकारी है, वो कहता है ये मेलाफाइड द्वारा किया गया कार्य है। राजनेता, अभी आपने हाल ही में सुना होगा ईडी की, सीबीआई की, सीआईडी की जब कार्रवाई होती है तो नेता अक्सर कहते हैं कि इन पर मेलाफाइड करके कार्य किया गया है। मेलाफाइड का अर्थ होता है दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। क्या अर्थ होता है इसका? दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, यानी जो दुर्भाग्य कह दीजिए, या इस शब्द को मैं वापस लिख रहा हूं, एक मिनट, दुर्भावना, भाग्य नहीं, दुर्भावना तरीके से। और इसको अक्सर एक शब्द और आता है कदाशय, यानी मूल अर्थ इसका ये लिखिएगा दुर्भावना तरीके से जो कार्य किया जाता है, तो अंग्रेजी में उसको हम अक्सर मेलाफाइड बोलते हैं। फिर आता है OIGS, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, मेलाफाइड, सॉरी मेलाफाइड नहीं, OIGS। अक्सर आपने लिफाफे पे लिखा होगा OIGS। इसका आपको एक ही अर्थ पूछेंगे, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका एक ही पूछेंगे, इसका पूरा अर्थ क्या है बताइए। हिंदी में मैं इसका अर्थ बता देता हूं, अंग्रेजी में आप ढूंढेंगे या मैं बताऊं? इसका अर्थ होता है भारत सरकार की सेवार्थ, भारत सरकार की सेवार्थ, भारत सरकार की सेवार्थ। और इसका अर्थ आप बताइए अंग्रेजी में इसका पूरा नाम क्या होता है? कमेंट्स कीजिएगा, अगला वीडियो में मैं आपको इसका बताऊंगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए बता ही देता हूं मैं। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार की सेवार्थ। ऑन, या ध्यान दीजिएगा ऑन है, बाकी कोई शब्द मत लिखिएगा। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार की सेवार्थ। चलिए नेक्स्ट, लास्ट हमारा जो शब्द है प्रोविजो, प्रोविजो। ध्यान दीजिएगा, हर पत्र, पत्रिका, सरकारी लेटर के अंदर इस शब्द का उपयोग लिया जाता है प्रोविजो। इसका सीधा सा अर्थ है शर्त या परंतुक, शर्त या परंतु। तो साथियों,
ये थे वे 10 का दम में 10 सवाल। और इन 7 वीडियो में मैंने आपको उन शब्दों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इन शब्दों में पूछे जाने की संभावना है। आप जब भी पढ़ाई करें तो यह बात दिमाग में लेके रखिए कि आप अगर टीचर होते तो क्या शब्द परीक्षा में देते। ध्यान दीजिएगा, ये सोच के आप पढ़ाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के लायक कौन से टॉपिक है और एग्जाम में छोड़ने लायक कौन से टॉपिक है। एक और चीज मैं अक्सर कहता हूं, कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है। आप रात भर पढ़ लीजिए, लेकिन आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ी हुई किताबों का, नॉलेज का उपयोग नहीं हो रहा है, काम नहीं आ रहा है, तो फिर आप कहते फिरोगे भाई आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी बहन, आपके भाई, आपके दोस्त पढ़ तो घर ही रात घर ही काले किए, लेकिन सिलेक्शन को नहीं हुआ। अब रात काले कैमो किए वो उठा को नहीं पढ़ियो की, जो परीक्षा में नहीं आए वो पढ़ियो तो भले रात की दिन ही काला करो की मतलब ये रो यानो पढ़नी और ही चीज जो आवे समझ में, जो स्मार्ट तरीके में परीक्षा की दृष्टि में वह महत्वपूर्ण। अब कोई कहला है मोनो की ठा पड़े कि परीक्षा में की महत्वपूर्ण की महत्वपूर्ण नहीं है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हैंगो पहलो काम यह करना कि पहला पुराना पेपर देखना, और अगर पहला पेपर पूरा देखा उस हिसाब में आप दिमाग लगा दो। और एक बात हमेशा दिमाग में रखनी कि कदे भी एक सवाल लारे हाथ धोए आपरा 2 दिन 4 दिन खराब नहीं करना। जो सवाल अटपटो है, डाउटेबल है, संदेहास्पद है, उसको अलग रख दो, लेकिन आगे की पढ़ाई तो जारी रखो। हम क्या करते हैं कि एक ही सवाल को बार बार उसी सवाल को हर टीचर को पूछते हैं और अपना पूरी एनर्जी उस एक सवाल पे डाउट है। कई बार मेरे पास कई लड़के आते हैं, साहब एक सवाल उत्तर बताओ, मुकेश जी ने पूछा, दीपक जी ने पूछा, अरविंद जी ने पूछा, मर्जी पड़े ने पूछा, मना ये उत्तर बताओ। वो पूछो की तो क्या रामायण जो शब्द है वो कई संधि है। मैं जैसे ये सब सुनता हूं सिर पे मैं हाथ दे देता हूं, मैं को कर्म फूटे काकड़े निकले, क्योंकि ये शब्द मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है, और हर टीचर के अपने ज्ञान के आधार पर उनके उत्तर अलग अलग होते हैं। कोई इसे दीर्घ संधि मानता है, कोई इसे व्यंजन संधि मानता है। परीक्षा में जिस व्यक्ति ने पेपर बनाया है उसका जो उत्तर होगा वही सही माना जाता है तर्कों के आधार पे। अब इस सवाल को लेकर लड़का 10 दिन घूमेगा, और तो 10 दिन आप इस पे खराब कर रहे हो, इसको साइड में रख दो। आपने दीर्घ संधि किया, सामने वाले ने व्यंजन संधि सही कर दी तो क्या कर दोगे आप, और आपने व्यंजन कर दिया उसने दीर्घ कर दी, क्या कर लोगे आप जैसे लाखों लोग हैं जो एग्जाम होने के बाद तर्क वितर्क करेंगे। एक सवाल के पीछे कभी भी अपनी दिन प्रतिदिन की रूटीन मत खत्म करो। ऐसा कोई डाउटेबल सवाल हो उसको एक कॉपी पे उतार दो, और लास्ट में जब एग्जाम हो उससे पहले अपने दिमाग में फाइनल कर दो कि अगर ये शब्द आया तो मुझे यही उत्तर लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किताबें क्या कहती है, आप किसी एक्सपर्ट से नॉलेज ले लो और एक एक्सपर्ट की राय को सही मान लो। तो आज के इस वीडियो के अंदर आगे और भी बात करेंगे, क्योंकि कई लोग मैं देखता हूं कि कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं, ये भ्रम है जो कभी मिटता नहीं है। चलिए, उम्मीद है आपको ये 10 का दम पसंद आया होगा, और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। अगला ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं जो आपके आधे घंटे की क्लास में आपके 10 दिन बचाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी ट्रिक जो एक बार पढ़ोगे जिंदगी में वो चैप्टर वापस पढ़ने की कभी कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि सीधा आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो आज के वीडियो को पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, कमेंट्स तो करना भूलना भी मत। थैंक यू वेरी मच।